हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जो है हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और पढ़ेंगे हम इसके टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है। हिंदी में हिंदी यदि हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। ठीक, तो हम किसे कहेंगे बेरोजगार, कौन है बेरोजगार, किस प्रकार के बेरोजगार होते हैं और क्या एक ही टाइप का बेरोजगार होता है। तो इस प्रकार के जो भी आपके डाउट हैं रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के, वो सब डाउट आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कशन करते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये होता क्या है, एक बार डिफाइन करते हैं हम इसको। अकर्स व्हेन अ वर्कर हु इज विलिंग्स एंड एबल टू वर्क इज अनेबल टू फाइंड अ जॉब। देखिए सिंपल लैंग्वेज है कि अगर व्हेन अ वर्कर, जब मजदूर है, वर्कर मतलब मजदूर, जब मजदूर हु इज विलिंग्स मतलब कि काम करने के इच्छुक है, एंड एबल टू वर्क और काम करने में सक्षम भी है। एबल मतलब सक्षम होना, मतलब काम करने के इच्छुक भी है, काम करना भी चाहता है और काम करने के काबिल भी है। टू वर्क इन अनेबल टू फाइंड अ जॉब, बट सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है टू अनेबल ऑफ टू फाइंड अ जॉब, मतलब वो काम ढूंढ नहीं पा रहा है, मतलब उसको काम मिल नहीं रहा है। दीज आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उस व्यक्ति को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, दोबारा एक बार डिफाइन करता हूँ सीधी भाषा में कि ऐसा व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक है, काम कर सकता है, काम करने की काबिलियत है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब पढ़ते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो देखिए अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है, व्हेन पीपल डू हैव अ वर्क, लोगों के पास काम तो है बट द वर्क डज नॉट प्ले इनफ टू एंड मीट, लेकिन जो काम है, जो वर्क है, वो उनको उतना इनफ पे नहीं कर रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। इट कैन ऑल्सो हैपन व्हेन अ वर्कर्स स्किल सेट इज नॉट फुली यूज्ड बाय द जॉब दे करंटली हैव। क्या होता है, जो जॉब है, ठीक है, ऐसा होता क्या है, जो वर्कर के पास जो स्किल सेट हैं, जो उसके पास कौशल और जो ज्ञान है, जो एजुकेशन है, जो एबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल पाता है। बल्कि वो जो करंट में कर रहा है, करंटली हैविंग अ जॉब, देखिए बोल रखा है यहाँ पे द जॉब दे हैव करंटली हैव, सॉरी। तो जो करंट में जो जॉब है उसके अपेक्षा में अच्छी जॉब उनको नहीं मिल पाती है, जो स्किल को वो सेट नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन को कहा गया है अंडर एम्प्लॉयड। ठीक, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट निकलता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपको शो हो रहा होगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है वो होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड है, फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, कैजुअल, क्रॉनिक, सीजनल, वॉलेंटरी, क्लासिकल। तो कुछ इस प्रकार से हमारे 3 and 3 6 and 3 9 टाइप्स के हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बनते हैं। आइए एक एक को अच्छे से डिफाइन करते हैं, विद एग्जांपल समझते हैं। देखिए पहला क्या है हमारा, पहला हमारा फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फिगर भी आपको समझा रखा है साइड में, देखिए डिफाइन समझते हैं एक बार, और उसको मैं अपनी भाषा में लैंग्वेज में भी बताऊंगा एक बार। तो देखिए फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट है एक कॉमन, एक सामान्य उसको माना गया है। कॉमन मतलब एक कॉमन होता रहता है। कैसे, इट अकर्स नेचुरली वेन एवर समवन इज बिटवीन अ जॉब। देखिए पहले मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, फ्रिक्शनल का क्या मतलब होता है, फ्रिक्शन का मतलब आपको समझ आ रहा होगा घर्षण। अब देखिए जैसे कि आपको फिगर दिख रहा होगा, एक व्यक्ति है जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहा है, देन व्हाट डज इट मीन कि वो एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब में जा रहा है। तो सेम एज आप समझ सकते हैं, जब एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक जॉब को छोड़ करके दूसरे जॉब में जब यदि वो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि जब वो एक दिन पहले दिन छोड़ के जा रहा है तो अगले दिन ही उसको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जब एक जॉब को छोड़ करके जाएगा, दूसरी जॉब को ज्वाइन करेगा, तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड बचता है बिटवीन में, वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल। ठीक, तो आप इसको लैंग्वेज में खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसमें लैंग्वेज में देखते हैं, नेचुरली व्हेन एवर समवन इज बिटवीन अ जॉब, तो अगर कोई है, कोई व्यक्ति जब वो जॉब के बीच में है, हैज़ जस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल और कॉलेज, वो जस्ट ग्रेजुएट हुआ है अभी भी हाई स्कूल और कॉलेज से, एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, और जॉब ढूंढ रहा है, और इज री एंटरिंग द लेबर फोर्स, और वो लेबर फोर्स में एंट्री करता है,
मैनी इकोनॉमिस्ट कंसीडर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट टू बी द लीस्ट वरिंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे ज़्यादा इतना इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया है, बट इसने बता दिया है कि इकोनॉमिस्ट हैं वो मानते हैं कि ये ज़्यादा चिंताजनक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बट मैंने आपको फुली एक्सप्लेन कर दिया। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज डेट अनएम्प्लॉयमेंट इन व्हेन अ पीपल लीव अ जॉब वन जॉब एंड ये बोल सकते हैं शिफ्टेड वन जॉब टू अनदर जॉब द टाइम बिटवीन विच इज जो टाइम पीरियड बचता है इन दोनों के बीच में विच इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आ गया होगा आपको सिंपली समझ में? ओके। तो देखिए नेक्स्ट टाइम यदि हम बात करते हैं फिगर आउट से, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए मैग्नीफाई ग्लास से आपको जॉब भी दिखा रखा है, मतलब वो फाइंड कर रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने के लिए। तो शिफ्ट होना है उसको एक जॉब से दूसरे जॉब में, तो जो टाइम पीरियड है बीच का वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। सेकंड यदि हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो वो है हमारा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, ये आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, मतलब बताया गया है डिफाइन, इसके बारे में आपको जानना भी चाहिए। ड्यू टू द फ्लक्चुएशन नेचर ऑफ द मार्केट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ये देखने को मिलता है, देखिए अभी भी मैं बताऊंगा, इसको करंट सिचुएशन से भी हम जोड़ करके चलेंगे। ड्यू टू द फ्लक्चुएशन नेचर, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे जाना, फ्लक्चुएट करना, ठीक। तो जब मार्केट है वो ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे मतलब कि बोल सकते हैं हम आर्थिक मंदी आ जाना, ठीक, कि जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बोल भी रखा है। जब आर्थिक वृद्धि होती है तो उस टाइम पे फ्लक्चुएट करता है इकोनॉमी। देखिए हर टाइम इकोनॉमी एक सेम लेवल पर ग्रोथ नहीं करता है, नीचे ऊपर फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो जो फ्लक्चुएशन करता है उस टाइम पे, ठीक है, वैसे तो डेफिनेशन हमारी पहली लाइन में ही पूरी हो चुकी है कि मार्केट जब फ्लक्चुएट करता है और दिस पीरियड जो भी लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। आगे मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, पहले इसको करंट सिचुएशन से जोड़ के चलता हूँ। जैसे अभी हम लोग एक बोल सकते हैं सिचुएशन से गुजर के आ रहे हैं, कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस में अब हम सबको पता है कि सभी व्यक्ति तो काम कर नहीं रहे थे उस टाइम पे, सभी क्या कोई भी नहीं कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ वायरस, ठीक है। तो इस टाइम पे फैक्ट्रीज थी वो क्या थी, बंद हो चुकी थी, तो इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर रहा था। फ्लक्चुएट कैसे, आर्थिक मंदी भी बोल सकते हैं हम इसको, कि जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो एम्प्लॉयमेंट लोग जाएंगे ही नहीं, तो उस टाइम पे पूरा रिसेशन का टाइम चल रहा था। तो इस पीरियड में जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देयर इज ओफन मोर मनी इज पीपल हैंड, दे इंक्लूड्स एम्प्लॉयर हु आर एबल हायर मोर एम्प्लॉयज। देखिए क्या रखा है, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है इस टाइम पर, किस टाइम पर, जब मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, इस टाइम पर जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो लोग एम्प्लॉय को तो रख लेते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट पैसा है, तो वो व्यक्तियों से काम करा सकते हैं, ठीक है ना। व्हेन द इकोनॉमी इज डाउन टर्न और रिसेशन, बोल रखा जब इकोनॉमी रिसेशन के टाइम पे चली जाती है, एम्प्लॉयज है वो स्ट्रगल करते हैं एंड ऑफन टू ले ऑफ सम एम्प्लॉयज, और इसी वजह से ही लो एम्प्लॉयज को क्या करना है, ले ऑफ मतलब कि जॉब से हटा दिया जाता है। प्रिवेंटेशन यहाँ पे बता रखा है, क्या हो सकता है, द गवर्नमेंट कैन हेल्प रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय द साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू द पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन। गवर्नमेंट है इसको रिड्यूस कर सकती है, इस जो कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन चलती है उसको थ्रू द पब्लिक पॉलिसीज, कुछ पब्लिक पॉलिसीज ला करके गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके इसको कम कर सकती है। फॉर इंसिस्टेंस द फेडरल रिजर्व कैन कट द इंटरेस्ट रेट। देखिए यहाँ पे बोल रखा है फेडरल रिजर्व का मतलब हम यहाँ पे आरबीआई बोल सकते हैं। फेडरल रिजर्व तो हमारा अमेरिका का है, यूएसए का, वहाँ पे जो आरबीआई है उसको हम लोग फेडरल रिजर्व बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है वहाँ पे फेडरल रिजर्व होता है, ठीक है। तो जो हमारी आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर सकती है, कट कर सकती है, मेकिंग इट चीफर बैंकिंग बिजनेस टू बोरो मनी। अब न्यू बिजनेस को स्टार्टअप करने के, देखिए हमको तो पता है कि इकोनॉमी है वो रिसेशन पे चल रही है। अब इकोनॉमी रिसेशन पे चल रही है तो लोगों के पास पैसा कम है, तो गवर्नमेंट मतलब कि आरबीआई है वो क्या कर सकती है, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। तो इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस से लोन लेंगे, बोरो। अब बिजनेस से लोन, बैंकों से लोन लेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे तो उसमें एम्प्लॉय भी चाहिए होंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट है वो मिल जाएगा लोगों को, ठीक। तो बैंक रेट से क्या है, उनको ब्याज कम ब्याज पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए लोग बोरो कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, दिस कैन सिमुलेट द इकोनॉमी एंड हेल्प एम्प्लॉयज होल्ड टू इकोनॉमी वाइल द इकोनॉमी इज डाउन टर्न। तो ये बता रखा है कि ऐसी जो सिचुएशंस हैं वो इकोनॉमी जब डाउन टर्न होती है हमारी,
सेम तो मैंने बताया था, सेम लेवल पर तो वो वर्क करेगी नहीं, तो डाउन टर्न होती हैं। तो ये कुछ जो जो स्टेप्स हैं इनके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। तो आई होप सो साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। कैसे? when the labor force is not adequately trained for the job that are currently available, people face structural unemployment। देखिए क्या क्या रखा है फिगर में भी हम समझेंगे, फिगर भी तो बहुत अच्छे से समझा रखा है। जब लेबर हैं एडिक्वेटली मतलब कि सक्षम उसमें एडिक्वेट नहीं हो पाते हैं, उसके काबिल नहीं हो पाते हैं, ट्रेंड द जॉब, उस जॉब में ट्रेंड नहीं हो पाते हैं, जो जिस जॉब में वो लोग काम कर रहे हैं, करंटली जॉब जो काम कर रहे हैं वो उनके एडिक्वेट नहीं हो पाता है, ठीक है ना, उनके ऐसे बोल सकते हैं उनके स्किल सेट के हिसाब से नहीं हो पाता है। पीपल फेसेस अनएम्प्लॉयमेंट, अब पीपल को उसमें फेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल हम बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखिए क्या है, वैसे मैं इसको वो चीज़ बताता हूँ, समझ में आएगा। स्किल गैप, यहाँ पे बोल रखा है स्किल गैप। स्किल गैप का ही मतलब ये होता है कि स्किल में उनके पास कमी होती है कहीं ना कहीं। तो जो वैकेंसी, जैसे जॉब वैकेंसीज खुली हैं, अब जॉब वैकेंसीज में रिक्वायरमेंट किसकी, जैसे हम कह देते हैं ग्रेजुएट होना मस्ट है। यहाँ पे अब मैंने मान लिया कि कह दिया कि इस जॉब के लिए भाई ग्रेजुएट होना मस्ट है, बट उस जो व्यक्ति है उसके पास 12th तक की क्वालिफिकेशन, तो वो एडिक्वेट मैनर में नहीं है उसके पास, तो स्किल गैप है ना, गैप में कमी है। और यदि जॉब वाले ने कह दिया कि भाई हमको 2 ईयर या 1 ईयर का हमको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, बट वो हमारे पास नहीं है, फिलहाल हम लोग ओनली ग्रेजुएटेड हैं, तो ये सफिशिएंट हमारे पास नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से हमको वहाँ से हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ ए मेजर सिटी एडॉप्ट द मोर फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसिट और इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल इन द फ्यूचर। देखिए आने वाले समय में ज़्यादातर जो शहरें हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एडॉप्ट कर रही हैं सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, मतलब वो अपने आप ही चलेंगी। ऐसा भी है ना, जैसे गूगल का अभी जो कार है विदेशों में चल भी रहा है, इनके लिए हमको ड्राइवर नहीं चाहिए, ड्राइवर लेस कार्स खुल चुकी हैं, जैसे टेस्ला का आ भी चुका है, तो ड्राइवर लेस कार है। ट्रेडिशनल ऑटो मैकेनिज्म माइट फेस अ पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए अब अभी भी देखें तो अभी क्या, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस तो हर जगह पर एक गाड़ी ऑटो को या फिर इसको चलाने के लिए ड्राइवर एक चाहिए होता है, बट इन नियर फ्यूचर ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर लेस कार। अब ड्राइवर लेस कार होगा तो व्यक्तियों को तो बेरोजगार होना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर, ड्यू टू द चेंज इन स्ट्रक्चर के चेंज होने पर उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे जिस प्रकार की स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट्स आएंगी, तो उस हिसाब से जॉब से उन लोगों को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन यदि हम बात करते हैं अब, तो आता है हमारा टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कॉज्ड व्हेन इंडिविजुअल लूज देयर जॉब ड्यू टू द ट्रेडिशनल एडवांसमेंट। देखिए ये सिंपल है, और यहाँ पे मैं तुमको बताऊंगा, फिगर भी दे रखा है, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। देखिए एक रोबोट है और जो कि एम्प्लॉय से क्या कह रहा है कि तुम जाओ मैं इस काम को कर लूँगा। देखिए वो उंगली दिखा कर भी कह रहा है, तो वो कुल मिला के कहना क्या चाहता है वो, कि अब लोगों की ज़रूरत नहीं, मशीन की ज़रूरत है। बोलोगे टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी पीपल्स लूज देयर जॉब। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को जॉब छोड़नी पड़ रही है। कैसे कह सकते हैं, अब देखिए जॉब में जैसे और अब जैसे कार मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें डेंटिंग, पेंटिंग और जिस प्रकार के जो स्क्रू टाइट करना, ये सब ऑलमोस्ट ओवरऑल वर्क है, बोल सकते हैं 80 से 90% वर्क रोबोटिक करते हैं। तो अब वो काम व्यक्तियों को करना चाहिए था, लेकिन अब रोबोट कर रहे हैं। तो मशीन ने मैसिव, बोल सकते हैं मैसिव और ह्यूज नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं उनको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया फ्रॉम द जॉब। तो दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट. If we are talking about the next, casual unemployment, when the worker is employed on a day-to-day basis for a contractual job and having leave to in once the contract is terminated accomplished. देखिए casual, what does it mean by the casual? Casual का मतलब यदि हम पता करें तो casual का मतलब होता है इन हिंदी इन डिटेल तो याद नहीं आ रहा था। कैजुअल का मतलब अचानक से, ये समझ सकते हो, अचानक से, ठीक है। तो कैजुअली देखिए ये कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो परमानेंट जॉब नहीं कह सकते, जिस नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, तो डे टू डे बेसिस पे निकलता है। जैसे हम बोल सकते हैं लेबर को, लेबर लोग क्या होते हैं डे टू डे बेसिस पर वह वर्क करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ठेकेदार है उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई मैं 15 दिन में इस काम को कर दूंगा, तो 15 दिन बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, उसका काम खत्म हुआ, उसको जॉब हटा दिया जाएगा। मतलब यही तो है, उसका काम कंप्लीट, पैसा दे करके उसको हटा दिया जाएगा। तो वो कहलाता है हमारा कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। द कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज
प्रिवलेंट द इंडस्ट्रीज विच वर्क द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बताया, इंडस्ट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से जो वर्क होता है वो कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट में कहलाता है। नेक्स्ट वन यदि हम बात करते हैं तो आता है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स प्रोलैंग्ड द अनएम्प्लॉयमेंट इज द इकोनॉमी ड्यू टू द स्लोअर ग्रोथ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, क्रोनिक ग्रोथ क्या हो, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट का होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट एक लंबे समय तक चलता है। ठीक, और लंबे समय तक कैसे? ड्यू टू द स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होता है तो ऐसा तो है नहीं कि आज इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ है तो कल ठीक हो जाएगा भाई। जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होता है तो एक लंबे समय तक चलता है, तो लोग भी इसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक लंबे समय तक रहते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी हो रही है। तो देखिए पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है यदि जल्दी जल्दी होगा तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को सफिशिएंट मिल सके, तो ये नहीं मिल पाती है, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम यदि किसी देश का ठीक नहीं है तो लोगों के पास स्किल, एबिलिटी एंड नॉलेज, तीनों का लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ एबिलिटी, लेक ऑफ स्किल, ड्यू टू द इनकी वजह से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सफ़र करना पड़ जाता है। ठीक, जो अब यदि डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम पे आया तो मैं एक चीज़ और बात करता हूँ कि विदेश वाले भी जो जब फॉरेनर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी जब हमारे यहाँ पर FDI करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, वो भी बोलते हैं कि हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो एजुकेशन सिस्टम पर करेंगे, क्योंकि जिस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ इन नियर फ्यूचर बहुत हाई होता है। ठीक है ना, तो ये तो आया समझ में क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब यदि हम बात करें, हमारे 3 और बचे हैं, वो है हमारे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। पहला है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, उससे पहले हम समझेंगे रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए 4 और है हमारे, वहाँ पर सोनी क्या है। तो देखिए रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? This occurs when an industries move out of an area, some other localized condition cause unemployment। देखिए रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल है, जब इंडस्ट्रीज़ हैं, जब उद्योग हैं हमारे, वो मूव कर जाती हैं वन एरिया टू अनदर एरिया, एक दूसरे एरिया से। यहाँ पर लोकेशन बोल सकते हैं, सीधी बात है, जब लोकेशन है वो अच्छे से नहीं होगा, वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो उनके पास सूटेबल नहीं होंगी, तो वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। बोल भी रखा है यहाँ पे, चना जो बेच रहा है वो क्या, एक जगह से दूसरी जगह तक वो चले जाते हैं, तो ये रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है ना, जब उनको वहाँ पर सूटेबल बोल सकते कस्टमर्स नहीं मिल पाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट बोल रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सम जॉब्स ओनली एग्जिस्ट ड्यूरिंग द सम पार्ट्स ऑफ द ईयर। देखिए सिंपल है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैं बताता हूँ। कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो सीजन के हिसाब से चलते हैं। जैसे हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं एग्रीकल्चर का। देखिए गेहूं है, चावल है, ये पूरे 12 मंथ या पूरे ईयर तो प्रोडक्शन होती नहीं है, इनका भी एक लिमिटेड पीरियड होता है। ठीक है, तो एक लिमिटेड पीरियड होता है, तो अब पूरी साल तो नहीं, मान लो 6 महीने हुए, अब 6 महीने इन्होंने उगा लिया, बच्चे 6 महीने में क्या करेंगे ये लोग? तो जो 6 महीने का पीरियड है बच्चा खोचा, वो कहलाता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजन के हिसाब से, जैसे बारिश हुआ, अब बारिश हुआ तो मान लो जो कह सकते हैं जिस मौसम में बारिश नहीं होना चाहिए था उस मौसम में बारिश हो रहा है, तो ये सीजन है, ड्यू टू द सीजन के इफेक्ट की वजह से। ठीक है ना, सीजन के इफेक्ट की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है ना, तो बोल रखा है सम जॉब्स ओनली एग्जिस्ट ड्यूरिंग द ईयर, कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में होती हैं। ठीक है, अगला आता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे तो वॉलंटरी भी होता है, अनवॉलंटरी भी होता है। ठीक है ना, तो वॉलंटरी समझिए, पीपल्स माइट बी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इफ दे आर मेकिंग इनफ मनी फॉर अदर सोर्स सच एज स्पाउस, इनहेरिटेड और इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या रखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वॉलंटरी होते हैं, स्वेच्छा खुद से ही क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, क्योंकि इफ़ दे हैव मेकिंग इनफ मनी, वो खुद ही इतना सफिशिएंट मनी कर लेते हैं फ्रॉम अदर सोर्सेज, बाहर के सोर्सेज से, जैसे सच एज स्पाउस, स्पाउस मतलब आप समझो धर्मपत्नी, तो इनहेरिटेड और इन्वेस्टमेंट, इन सबसे मतलब अदर सोर्सेज से ही जो व्यक्ति पैसा कमा लेते हैं उनको जॉब की जरूरत नहीं पड़ती, वो अनएम्प्लॉयमेंट ही कहलाते हैं। लास्ट वन आता है हमारा क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द रेट ऑफ वेजेस इज टू
हाई फॉर एम्प्लॉयमेंट टू अफोर्ड, सो देयर इज सरप्लस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेबर। बोल रखा है जब क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब रेट ऑफ वेजेस है वो जब हाई चल रहा होता है और एम्प्लॉय जब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उस चीज़ों को, तो सरप्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेबर पाए जाते हैं। तो ये थे हमारा इन डिटेल, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी डाउट का, किसी भी टाइप का आपको डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, आपको विद इन 1 आवर्स 2 आवर्स में आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर के तरीके से काम करता है। थैंक यू।